नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है, हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप इस बुक का बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देख सकते हैं। और लगातार इसके वीडियो टॉपिक वाइज अपलोड होते जा रहे हैं, जो आपके लिए रेलवे के लिए अच्छी बुक साबित होने वाली है। अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाना सीख जाते हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चनों को आप समझ लेते हैं कि सवाल कैसे बनाए जाते हैं, तो इससे नीचे वाले जो भी सवाल आएंगे उनको आप आसानी से हल कर पाएंगे। ये इसमें जो सवाल दिए गए इस बुक के अंदर, वो हर एक टॉपिक में, हर सवाल में कुछ ना कुछ ऐसा दिया गया है जो आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को रोक देगा। पेपर में क्या कर देता, रोक देता। वो सवाल इसके अंदर प्रोवाइड कराए गए हैं। तो आप ले देखेंगे कि हम सरल क्वेश्चन और कठिन क्वेश्चन दोनों को कवर कर रहे हैं। वो आपको ये बुक बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, पूरे में से पूरे नंबर बनवाएगी। और जो लोग पढ़ रहे होंगे, और मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहूंगा, इन सर ने जो लिखी है बुक, उनके बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि उन्होंने अच्छा ही कंटेंट बनाया होगा, बस उसका सॉल्यूशन बच्चों को नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि मैं आप लोगों तक इसका सॉल्यूशन सरल से सरल तरीका में आप लोगों तक प्रोवाइड करवाएं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बराबर मैं आप लोगों का साथ दे रहा हूं, तो आप मेरा भी थोड़ा साथ दें और बराबर क्लास को आगे शेयर करते रहें। कम से कम 10 लोगों, तो वो 10 लोगों के लिए तो आप कम से कम क्लास शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और समय समय पे मैं वीडियो बनाता रहूंगा आपके लिए। जिससे अगर कहीं किसी प्रकार से व्यू वगैरह या सब्सक्राइबर गेन नहीं होते, तो थोड़ा सा कोई व्यक्ति डिमोटिवेट होने लगता है। इस वजह से थोड़ा सा मुझे भी गिल्टी फील ना हो, तो आप लगातार मेरी क्लास को शेयर करते रहें, जिससे मैं लगातार आप लोगों की हेल्प करता रहूं। तो हमारी जो क्लास चल रही है, वो चल रही है हमारी सीआई की। इससे पहले आप लोगों ने हमारी क्लासें नहीं देखी तो नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, लाबानी, बट्टा, ठीक है, और आप लोगों का देखा जाए तो बट्टा हो गया, लाभानी हो गया, प्रतिशत हो गया, ये सब कंप्लीट करा दिया, सरल ब्याज भी पूरा करा दिया गया है। ये हमारी जो सीरीज चली वो सीआई की चल रही है, हमारी दूसरी क्लास है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार की बुक्स अगर आपके पास नहीं है या आपने नहीं रखी है, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर इसकी वीडियो, इसकी पीडीएफ, आप लोगों की जो भी वीडियो डाला जाता है उसकी पीडीएफ वो लगातार आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप हमारा चैनल कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं या हमारे चैनल पे कैसे आ सकते हैं टेलीग्राम पे, तो आप लोग मुझे एक छोटी सी कमेंट करिए, जो भी आपको लगता हो, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा इसकी लिंक, और आप इस एक बुक को पढ़ लीजिएगा और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स बना सकते हैं रेलवे के आने वाले एग्जामों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी सीआई की क्लास चल रही है, तो हम सीआई को आगे बढ़ाते हैं लोग, और देखते हैं हमारा टाइप नंबर सेकंड है। इससे पहले आप लोगों ने टाइप नंबर फर्स्ट नहीं देखा है, तो आप जाके टाइप नंबर फर्स्ट हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, है ना। टाइप नंबर फर्स्ट, वीडियो नंबर फर्स्ट रही होगी चक्रवर्ती ब्याज के नाम से, उसमें हमने 11 क्वेश्चन कवर कराएं। और प्लस मैं पहला वीडियो में कहूंगा आप सेकंड वीडियो पढ़ें या थर्ड वीडियो पढ़ें या फोर्थ वीडियो पढ़ें, उससे पहले आप उस टॉपिक का पहला वीडियो जरूर देखा करें, क्योंकि पहले वीडियो में कोशिश करता हूं कि मैं पूरा का पूरा बेसिक, पूरा रूल मैप समझा के चलता हूं कि अपन लोग कैसे कैसे काम करने वाले हैं इस टॉपिक पे, ओके, इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो सब कुछ मैं पहले वीडियो में आप लोगों को बताता हूं। तो चलते हैं हम सेकंड वीडियो पर, देखते हैं 12वें नंबर से टाइप नंबर हमारा सेकंड है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, हमने बोला था आप लोगों को पहले वीडियो में कि हम सबसे पहले जो चक्रवर्ती ब्याज में काम करते हैं वो किस पे करते हैं, पहले वो रेट और टाइम पे करते हैं। किस पे करते हैं, पहले वो रेट और किस पे, टाइम पे, ठीक है। रेट और टाइम पे का मतलब क्या है, रेट हमारे पास सर कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। टाइम कितना दे रखा है, 3 साल दे रखा है। मैं बता चुका हूं आप लोगों से कि अगर आप ये दो चीजें पहचान लेते तो आपके लिए चक्रवर्ती ब्याज बिल्कुल भी कठिन नहीं है। चलिए, रेट हमारे पास जो दे रखी है सर जी, वो कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। और टाइम जो दे रखा है हमारे पास, वो कितना दे रखा है, 3 साल दे रखा है, ठीक है सर, 3 साल दे रखा। मेरे को पता है, दो चीजों के साथ हम खेल खेलने वाले हैं और इनसे हम सवाल को बनाएंगे। तो हमने देखा कि भाई लोग क्या करते हैं, तो 3 साल दी तो हम 3 तक खींच के चलते हैं। कैसे, 10% का हम फ्रैक्शन करेंगे तो 1/10 होता है। इसका मतलब हुआ यहाँ पे तो हम पी लिखते, तो यहाँ पे क्या लिखते थे, अमाउंट लिखते थे। पहला वीडियो देख के आना, तभी आप इसको समझ पाओगे, अन्यथा कहानी आपकी थोड़ी सी डिलीट हो सकती है। इसका मतलब होगा कि 10 रुपए की चीज है, 1 रुपए का आपको क्या ब्याज मिल गया, तो 11 रुपए आप लोगों के बन गए होंगे। क्या बन गए होंगे भाई लोगों, 11 रुपए बन गए होंगे। फिर 10 रुपए की चीज फिर 11 बन गई होगी, फिर 10 रुपए की चीज 11 बन गई होगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहला वीडियो में देखिए कि मैं ऐसा क्यों करा रहा हूं ना। सॉल्यूशन भी मैंने बताया आपको कि कैसे कैसे चीजों को हम बना सकते हैं। तो हमने देखा कि फ्रैक्शन के तौर पर देखा, तो हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 10 × 10 × 10, तो ये हमारे पास 1000 बनेगा। कितना बनेगा, 1000। अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं 11 × 11 × 11, तो ये 1331 होता है। ये छोटी छोटी बातें आप लोग अपने दिमाग में ऐड करके चलना, क्योंकि इन्हीं चीजों की बार बार हमें जरूरत पड़ेगी और आने वाले एग्जाम में भी हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। तो हमने देखा कि 1000 रुपए की चीज 1331 रुपए की बच गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये कितना ब्याज मिल गया। तो यहाँ पे जो अंतर होता है वो हमारा सीआई होता है, क्योंकि मुझे पता है मूलधन प्लस ब्याज से ही मिलकर आपका अमाउंट बना होगा। इसलिए अमाउंट में से अगर मूलधन हटा दे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। तो सर ब्याज कितना निकल आएगा, तो ब्याज निकल आएगा 331 रुपए। क्या मानते हो इस बात को आप लोग, 1000 रुपए की चीज में 331 रुपए ब्याज हुआ होगा, तो आपका जो अमाउंट है वो 8331 रुपए बन गया होगा। अरे यस या नो, यस। अब चलते हैं हमारे सवाल में क्या है, तो हमारे पास रुपए दे रखा है, मूलधन दे रखा है 26,000 रुपए। अब मुझे बताओ, ये ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऑप्शन 26,000 से बड़े या छोटे। तो मैंने आपको पहले वीडियो में सिखा रखा है कि अगर ऑप्शन अगर बड़े हों इससे, तो समझ लेना अमाउंट पूछा है। अगर ऑप्शन इससे छोटे हैं तो समझ लेना आपसे ब्याज पूछा है, ठीक है। और वैसे भी नहीं है तो इतना तो हम जानते ही भाई लोग, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर
दर पर कुल राशि ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर कुल राशि ज्ञात की मतलब 26,000 रुपए अगर हमने किसी को दिए 10% की दर पे दिए और 3 साल के लिए दिए तो वो मुझे कितने रुपए वापस करेगा। तो वापस तो मुझे क्या करता है पहले को मूलधन प्लस ब्याज करता है। मूलधन तो हमारा आता ही आता है वापस प्लस हमको ब्याज और देखने को मिलता है। तो हमें अमाउंट पता करना है एक प्रकार से। क्या पता करना है? अमाउंट। आप शुरू से लास्ट तक हमारे साथ रहेंगे टॉपिकों में तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप किसी टीचर की पेड क्लास भी ले रखी होगी आपने तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट की क्लास में आप वो दम समझ पाओगे जो आपको कहीं ना कहीं पेड क्लास में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ आपको 100% देने की कोशिश की जा रही है। चलिए यहाँ पे मैंने देखा कि 26,000 रुपए की चीज है, ठीक है। हमारे कितने रुपए निकल के आया, हमारा मूलधन 1,000 निकल के आया, वो 26,000 बोल रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसको सीधा सीधा अपन को 26 गुना करना पड़ेगा और 26 का गुणा 1,000 में करेंगे तो 26,000 आ जाएगा। हमसे अमाउंट पूछा हुआ है, इसका मतलब हम 13 में भी 26 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 13 में 26 का गुणा कर देंगे। अगर हमसे सीआई पूछा जाता, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता, यदि हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता तो हम 26 का गुणा 331 में करते तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाता। हम मल्टीप्लाई करेंगे भाई लोग, आराम से आप लोग भी कर सकते हैं। 1331 में 26 का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का कर लेते हैं, 6 कन 6, 6 18 की 8, 6 18 की 19 की 9 और 6 कन 6, 6 और 1 7। ठीक है, मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये 2 आएगा सर, ये 3 दूनी 6 आएगा, ये 3 दूनी 6 आएगा और ये 2 एकम 2 आएगा। तो फाइनली हमको जो देखने को मिलेगा भाई लोगों वो क्या देखने को मिल सकता है। तो हमने जोड़ा इसको तो क्या मिला? 6 मिला सर। ये कितना मिला हमारे पास? 6 मिल गया सर हमें। 6 मिल गया। 8 2 10 का 0 मिल गया, यहाँ से 1 मिल गई। 9 6 15 1 16 की 6 मिल गई, यहाँ से 1 मिल गई। और 7 6 13 14 की 4, यहाँ से 1 मिल गई और 3 1 4। 34,606 देखने को मिलेगा। और 34,606 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। कुछ कठिन नहीं है। हमारी जो पेपर में जो मुलाकात होनी है वो एक सवाल से मुलाकात होनी है। ये सब कुछ हम एक सवाल के लिए पढ़ रहे हैं और एक बार पढ़ रहे हैं, जॉब लगने के बाद आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा चीजें आई कहां से है। ठीक है, चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, एक निश्चित राशि को 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है। ब्याज की गणना 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से की गई है। यदि आकलित ब्याज 2522 रुपए तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब उनको इस बार ब्याज की राशि दे रखी है। इस बार किसकी राशि दे रखी है? ब्याज की राशि दे रखी है। हमको ब्याज दे रखा है कितना? 2522 रुपए। तो हमें तो सब्जी हमें किस पर चीज से मतलब है? एक तो रेट से मतलब है और एक मुझे समय से मतलब है। तो सर रेट हमको कितनी दे रखी? तो रेट हमको दे रखी सर 5% और समय जो हमको दे रखा है भाई लोगों को कितना दे रखा है? 3 साल दे रखा है। ठीक है सर, तो हम यहाँ से ऐसा कह सकते हैं भाई लोग, हम वही कहानी जानते हैं। क्या करेंगे कि 5% का फ्रैक्शन करते हैं। 5% का अगर फ्रैक्शन करोगे तो 1/20 आएगा। फ्रैक्शन का मतलब होता है बटे में 100 लिखना और 5 से इसको काटोगे, 5 1 5 5 और 5 से काटोगे 20 बार। नीचे वाला हमेशा आपका प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला आपका इंटरेस्ट कहलाता है। अगर साधारण ब्याज पढ़ रहे तो साधारण ब्याज कहलाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो ये चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो हमने देखा, हम तो एक ही कहानी जानते हैं सर। क्या जानते हैं? पी अनुपात ए जानते हैं। और पी अनुपात ए का मतलब है हमारे पास ये 20 रुपए की चीज है, 1 रुपए ब्याज लग के जाएगा तो हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा? 21 रुपए बन जाएगा। फिर ये 20 रुपए होगा, फिर ये हमारे पास 21 बन जाएगा। फिर ये 20 रुपए होगा, फिर ये हमारे पास 21 रुपए बन जाएगा। ऐसा कितनी बार लिखना है? तो ऐसा 3 बार लिखना है क्योंकि यहाँ पे 3 साल हमें दे रखा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे सबका, तो हमको 20 इंटू 20 करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 0 मतलब 8,000 रुपए आ जाएंगे। और ये भी आप याद रख के चलें कि 21 इंटू 21 ये चीजें कुछ फिक्स होती हैं चक्रवृद्धि ब्याज में जो बार बार आपको देखने को मिलेंगी। तो हम ऐसा करते हैं कि 21 मल्टीप्लाई 21 करोगे तो 21 का क्यों होता है भाई लोग? 9261, 9161। अब 8,000 रुपए की राशि 9,061 हो गई, 9,261 हो गई। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ब्याज मिल गया होगा सर। तो कितना ब्याज मिल गया मुझे? तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक जो ब्याज मिला 1,261 मिला, 1,261 रुपए मिला। और हमारे सवाल में भी हमें ब्याज दे रखा है। हमारे सवाल में 1,200 हमारा ब्याज जो आया 1,261 आया है, जबकि सवाल जो कह रहा है वो ब्याज कितना बोल रहा है? 2522 बोल रहा है। कितना बोल रहा है? 2522 बोल रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा मुझे ये 2 गुने पर दिखाई दे रहा है। 2 का गुणा करोगे 2 एकम 2, 2 छक 12 की 2, वहां से लेख 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, 2522 हो गया। मतलब 2 गुने पर हमारा सवाल बैठा हुआ है। जो दिया जाएगा उसके बराबर हम राशि को रखेंगे। अमाउंट दिया जाएगा तो अमाउंट के बराबर रखेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर रखेंगे और मूलधन दिया जाएगा और मूलधन के बराबर रखेंगे। और जितने भी गुने पर निकलेगा और जो पूछा जाएगा उसमें क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें देखने को आराम से राशि देखने को मिल जाएगी जो पूछी जाएगी। तो ये 2 गुने पर है। तो हमसे पूछा क्या भाई लोगों? मूलधन पूछा है। क्या पूछा है? मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन तो हमारा ये वाला है, तो इसको भी हम दो गुना कर देंगे। तो 8 दूनी कितना आ जाएगा? 16,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16,000।
ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर हमारा किस में लिखा हुआ है? डी, दिल्ली में लिखा हुआ है। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये सारे सवाल आपके एग्जाम के ही हैं, तो सवाल सरल भी आते हैं, सवाल कठिन भी आते हैं, लेकिन हमें पढ़ाई तो करना है, चाहे सवाल कठिन हो चाहे सरल हो। अगर हम पढ़ के जाते तो हमारे लिए कुछ कठिन नहीं है, अगर हम पढ़ के नहीं जाते तो पक्की बात है हमारे लिए ये भी बहुत ज्यादा कठिन पड़ जाएगा। ठीक है, सब कुछ प्रैक्टिस का खेल है, दो राय कुछ नहीं। आप कितने भी वीक हो सकते हैं मैथ में, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते तो आप उस बच्चे से भी अच्छा कर सकते हैं जो बच्चा भी इंटेलिजेंट चल रहा है, आपसे ज्यादा मार्क्स बना पा रहा है मैथ में। अगर आप उससे ज्यादा प्रैक्टिस कर जाते, वो 4 घंटे पढ़ रहा है, आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? मैथ में अच्छी ग्रोथ कर जाओगे उसकी तुलना में। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 14 नंबर का सवाल है। क्या बोल रहा है भाई लोग? 14 नंबर का सवाल, यदि 20% वार्षिक दर से 2000 रुपए का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है, तो 18 मास बाद राशि कितनी होगी? आपको पहले वीडियो में देखो, मैं कुछ भी पढ़ाता हूं तो मैं आप लोगों को ये जरूर बता के चलता हूं, क्योंकि आप स्टूडेंट है, मैं टीचर हूं, तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को समझाने के लिए चीजों को सरल किया जाए। तो मैं कुछ भी चीज आता है तो उसके लिए मैं पहले ही बता के चलता हूं आपको, तब कोई सवाल को मैं लॉन्च करवाता हूं। तो मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में, अगर आप मेरी पूरी सीरीज देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आई है, और बीच में से जाओगे तो कहोगे ये बेकार का टीचर है, ये कुछ नहीं बता रहा है, टोटल उल्लू बना रहा है। और समझने वालों के लिए बहुत कुछ बता रहा हूँ, अगर आप सही से पढ़ेंगे तो। कोई भी टीचर बेकार नहीं होता, अगर कोई चीज को वो समझा पा रहा है, एक्सप्लेन कर पा रहा है, आपके सामने खड़े हो पा रहा है, तो समझ लेना उसके पास कुछ ना कुछ हो। तो कोई भी टीचर बेकार नहीं होता, सारे टीचर बढ़िया होते हैं। तो कोई भी चीज को मैं लाता हूं तो आपको पूरा बेसिक पहले बता देता हूं, पहला वीडियो जरूर देखें आप। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो? और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर किया था। तो मैं आप लोगों को बता, जब भी एक अर्धवार्षिक शब्द आता है तो हम क्या करते हैं? दर को तो आधा करते हैं और समय को क्या करते हैं? दोगुना करते हैं। और त्रैमासिक में मैंने बता ही रखा था कि त्रैमासिक का मतलब 3-3 महीने के 12 महीने में 12 महीने से 3-3 महीने के 4 पार्ट बन जाते, तो दर को तो 4 का भाग देते हैं और समय को 4 गुना करते हैं। बार बार आप लोगों को ये बात याद दिलाएंगे तो आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल पूरी तरह से फिट हो जाएगी। ठीक है, आप पढ़े होंगे, बहुत सारे टीचरों से मानते हैं आप लोगों से मैथ, आपने बहुत सारे टीचरों से पढ़ लिया होगा, बहुत अच्छे भी पढ़ाते हैं, सारे टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं। हमारी भी कोशिश है कि आप लोगों को वीक से वीक बच्चे के दिमाग में बिल्कुल खोपड़ी में बैठा दें कि सवालों में होता कुछ नहीं, बस समझ का खेल है। चलिए, तो हमने देखा यहाँ अर्धवार्षिक लिखा है, तो कुछ करते हैं भाई लोगों को, क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे 18 महीने दिया, क्या दिया भाई लोग? 18 महीने। अगर हम 18 महीने को डबल करते हैं भाई लोगों, तो 18 महीने का मतलब 36 माह होता है। कितना होता है? 36 माह। और आपको पता है एक महीने में, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 36 महीने में बताओ कितनी साल हो गई? तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये 3 साल हो गई। कितनी हो गई? 3 साल हो गई। परेशान नहीं होना, हम आपके सामने खड़े हैं। ठीक है, और रेट कितनी दे रखी है सर? 20% दे रखी है, तो रेट को भी कुछ सर करो, यानी बुलकर करेंगे, 20 में 2 का भाग देंगे तो ये 10 बार जाएगा, मतलब रेट हमारे पास 10% आ गई। अगर ये शब्द कभी भी आ जाता है अर्धवार्षिक, तो ऐसा करने के बाद सवाल को हल करें पहले। ठीक है, अगर ये शब्द लिखा है तो, अगर अर्धवार्षिक लिखा है तो आर में 2 का भाग और समय को 2 गुना। अगर त्रैमासिक लिखा है या तिमाही दे लिखा है तो दर में 4 का भाग और समय को 4 गुना करेंगे, तब आगे सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा कि हमारे पास ये बन चुका है, तो हम क्या करें सर? वही कहानी हमारे पास, क्या कहानी कि हम लगाएंगे P अनुपात A लगाएंगे, तो देखेंगे 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, मतलब 10 रुपए की चीज को 11 में, 10 की चीज फिर कितने में? 11 में, और 10 की चीज कितने में? 11 में। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ 3 साल लिखा है, इसलिए 3 बार कर रहे हैं। 10 इंटू 10 करोगे तो 1000 देखने को मिलेगा आपको, और 11 इंटू 11 करोगे तो आप लोगों को 1331 देखने को मिलेगा। यहाँ तक कोई दो राय नहीं होना चाहिए। अब आपसे क्या पूछा है, क्या दिया, उस पर विचार करेंगे हम। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो ब्याज बन के आया वो 331 रुपए बन के आया। अरे ऐसे अनु, हमारे पास जो ब्याज बन के आया वो 331 रुपए बन के आया। क्यों? 1000 रुपए की चीज 1331 की बिच गई, इसलिए ऐसा हुआ। अब हमारे पास क्या कह रहा है वो? हमसे पूछा 18 मास के बाद कितनी राशि होगी, मतलब 20,000 रुपए थे। ऑप्शन सभी हम देख रहे हैं कि 2000 से कैसे कहीं ना कहीं बड़े हैं। ढंग से देखो ऑप्शन, अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं सब कैसे भाई लोगों बड़े हैं। देखो ढंग से सारे ऑप्शन 2000 से कैसे हैं? बड़े हैं। तो इसका मतलब हुआ ये आपसे अमाउंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अमाउंट बोले तो मिश्र धन पूछ रहा है। ठीक है सर, तो मिश्र धन पूछ रहा है, तो मिश्र धन बता दिया क्या सर? तो मूलधन दे रखा है। मूलधन 1000 रुपया, 1000 नहीं है भाई लोगों, 2000 है। तो सीधा सीधा हमको 2 गुना दिखाई दे रहा है। अगर इसको मैं 2 गुना कर देता हूँ, अगर मैं इसको 2 गुना कर देता हूँ भाई लोगों, इसको मूलधन को अगर मैं 2 गुना कर दूंगा तो मुझे 2000 रुपए देखने को मिल जाएगा, जो हमारे सवाल में दे रखा है। तो हम मिश्र धन को भी 2 गुना कर देंगे सर। मिश्र धन को जैसे 2 गुना करेंगे, यहाँ से ब्याज को उठाओ, ब्याज का कोई रोल नहीं है अभी। 2 गुना जैसे ही हम करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 2 एकम 2, ठीक है, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2600 62। अच्छा 2 आएगा यहाँ पे, 2 एकम 2, 2600 कितना बन गया हमारे पास? 62 बन गया। ऐसा कहीं लिखा होगा आपको ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है
2662 रुपए आपको अमाउंट देखने को मिलेगा। ब्याज आपको निकालना है तो आप देख लो 2000 रुपए की राशि 2662 हो गई, तो पक्की बात है चक्रवृद्धि ब्याज आपको 662 रुपए देखने को मिल गया होगा। ठीक है, चलते हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्या करे अगला क्वेश्चन, 6400 रुपए पर 25% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बिल्कुल छोटा सा सवाल, ये भी तो सवाल आपके एग्जाम का ही है ना, एनटीपीसी सीबीटी 2 मेंस का सवाल है, 17/1/2017 शिफ्ट 2 का सवाल है। तो ये भी तो सवाल है, एग्जाम में ही तो आए हैं, इससे भी तो लोगों ने जॉब ली है ना, तो आपके लिए भी तो ये सवाल इंपोर्टेंट है कि नहीं। ऐसे सवाल की मुलाकात आपसे भी तो होगी, ऐसे सवालों से मुलाकात आपकी भी होगी। चलिए, तो ये सीधी सीधी बात है कि हमारे पास रेट हमारे पास 25% दे रखी है, टाइम हमारे पास 3 साल दे रखा है, तो वही कहानी हमारे पास। सर आप बता चुके हैं कि पी अनुपात ए लगाओ और जयराम जी की करो। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, मतलब 4 रुपए की चीज थी, ऊपर वाला हमेशा ब्याज कहलाता है, नीचे वाला प्रिंसिपल कहलाता है। हम आपको बता चुके हैं 4 रुपए की चीज 5 की गई होगी सर, अमाउंट का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो ये 4 रुपए की चीज फिर 5 की चली गई होगी, और 4 रुपए की चीज फिर आपकी कितने की चली गई, 5 की चली गई। मल्टीप्लाई करोगे 4 करोगे तो आपको 64 देखने को मिलेगा, और 5 करोगे तो 125 रुपए देखने को मिलेगा। अब चलते, हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, तो हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मुझे पता है इन दोनों के बीच जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, आपका सीआई कहलाता है। वही क्या कहलाता है, सीआई कहलाता है। कैसे, ये 64 रुपए की चीज आपकी 125 रुपए की हो गई, इसका मतलब हुआ कि आपको ब्याज देना पड़ेगा। 64 रुपए आपके 125 रुपए बन गए, इसका मतलब ये ब्याज था, हमने 64 लिए थे और देने हमें 125 रुपए पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ब्याज देना पड़ रहा है। कितना देना पड़ रहा है, तो घटा के दे दो, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा सर। ठीक है, और 12 में से यहाँ कितना बचा है, 12 में से 6 जाएगा तो 1 बचे, 61 रुपए हमें देखने को मिल रहा है। 61 रुपए मुझे ब्याज देखने को, अगर मूलधन आपका 25 रुपए, सॉरी 64 रुपए होता और अमाउंट आपका 125 रुपए होता, तो आपको 61 रुपए आपको क्या देना पड़ता, ब्याज देना पड़ता। लेकिन यहाँ पे मूलधन हमारे पास 64 नहीं है सर जी, हमारे पास जो मूलधन है वो कितना है, हमारे पास 6400 है। इसका मतलब हमको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 100 गुने पर है, अगर 64 में 100 का गुणा करते तो 64 देखने को मिल जाएगा, तो हम भी इसमें 64 100 का गुणा कर देंगे तो हमको ब्याज आराम से देखने को मिल जाएगा 6100 रुपए। परेशानी है कोई तो बता सकते हैं आप लोग कि सर हमको ये दिक्कत है, हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, कुछ धीरे धीरे चलेंगे और आपको चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल सिखा देंगे। आप इसके बाद हो सकता है कि इसके बाद और भी तैयारी करना चाहें तो आप किसी की भी पेड क्लास लेते, मैं फिर कह देता हूँ, इससे ज्यादा कोई नहीं बता पाएगा, टेंशन नहीं लेना आपको, इससे ज्यादा कोई नहीं बता पाएगा। एक ही बार आपको पढ़ना है मैथ को, एक बार में धुआं धुआं हो जाना है। इसके बाद आप किसी का ही बैच लीजिएगा, आपको यही लीला फिर कराई जाएगी, तो क्यों ना हम एक ही बार में अच्छा कर ले, तो हम बार में सीधा जवाब दें सवाल का कि क्या सवाल आया उसका जवाब देना है। जब भी कुछ नया ऐड होता है या कुछ भी मैथ में आता है आपको सिर्फ 20% पढ़ना पड़ता है, 80% तो पुरानी चीजें ही होती हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16। एक व्यक्ति ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धन राशि उधार ली, यदि 3 वर्ष के अंत में 2662 रुपए लौटाया तो उसने कितने पैसे उधार लिए। मतलब जो किसी को रुपए देता है या किसी से लेता है तो क्या कहलाता है, आपका मूलधन कहलाता है। मूलधन को उधार लिया जाता है, मूलधन को उधार दिया जाता है। मैं कैसे आप लोगों को सारा ब्याज की क्लास में पूरा सिखा चुका हूँ। ठीक है, चलिए हमने देखा 10% की रेट दे रखी है हमको, 3 वर्ष दे रखा हमको। हमारा खेल तो वही है ना, रेट और टाइम का, काय का रेट और टाइम का। जब मैं अपनी बात से मुकरूँ तो समझ जाना कि सवाल कहीं ना कहीं हमें उल्लू बना रहे हैं। हम आपको 2 ही तरीके से पूरा धुआं धुआं कर देंगे, पूरी सीआई का क्या कर देंगे, धुआं धुआं। आपने पढ़ा नहीं होगा इतनी आसान तरीके से खोपड़िया में बैठाने वाला। चलिए तो हमने देखा कि हमारे पास 10% दे रखी, तो सर ने आपने बता ही रखा है कि 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है। मतलब 10 रुपए की चीज 11 की हो गई, 10 की चीज फिर कितने की होगी, 11 की हो गई, और 10 की चीज फिर कितने की होगी, 11 की। सर 3 बार क्यों कर रहे हो, क्योंकि 3 साल दे रखा है इसलिए मैं 3 बार कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमने ये देखा ये पी था हमारे पास, और ये हमारे पास क्या था, ए था। ये हमारे पास फाइनली कितना बन गया, 1000 रुपए बन गया। तो ये हमारे पास 1331 बन गया। ये याद कर लीजिएगा, बार बार आपको देखने को मिलेगा 1331, 1331, 92 61, 92 61, 92 61 है ना, 2601, 2601 का इसका 2601, 11 का क्यू 1331 है ना, और 21 का क्यू 92 61, ऐसा आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो हमने देखा कि हमारे पास यहाँ तक बन गया। अब वो ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि वर्ष के अंत में वह 2662 रुपए लौटाता है। जब हम किसी पे से रुपए उधार लेके आते हैं तो हम उसके रुपए लौटाने जाते तो हम रुपए थोड़ी लौटाते कि जितने लेके आए उतने लौटा देंगे, हम उसमें ब्याज भी तो इंक्लूड करके देते हैं, ब्याज भी तो ऐड करके देते हैं उसको। इसका मतलब जो रुपए लौटा रहा है इसका मतलब ये अमाउंट लौटा रहा है। क्या लौटा रहा है, जब हमें लास्ट में किसी को हम रुपए देते हैं हमको जो प्राप्त होते हैं वो भी अमाउंट होता है, और जब हम किसी को रुपए देते हो जो हमको लौटाता है वो भी हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है। तो हमको लौटाया जा रहा है, वो अमाउंट लौटाया जा रहा है। अमाउंट हमारा 3131 है, जबकि वो क्या कह रहा है
2662 रुपए, तो सीधा सीधा लिख रहा है भाई लोगों, 2 गुने पर है, इसको 2 गुना करोगे तो ये आ जाएगा। तो उसने पूछा उसने कितने रुपए उधार लिए। जब किसी से रुपए उधार लिए जाते हैं या किसी को रुपए उधार दिए जाते हैं उसको मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। तो इसको भी हम 2 गुना मारेंगे भाई लोगों, हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा 2000 और सवाल हो जाएगा धुआं धुआं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। क्या सवाल है हमारा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। यदि 5000 रुपए 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल की अवधि के लिए निवेश किया जाता है तो 3 साल बाद प्राप्त राशि क्या होगी? फिर वो दिया था कि जब हम किसी को रुपए देंगे तो 3 साल बाद हमको जो मिलेगा वो अमाउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा। नहीं तो आप देख सकते हैं 5000 से सभी ऑप्शन बड़े हैं और बड़े हैं तो इसका मतलब पक्की बात है वो अमाउंट पूछ रहा है हमसे। चलिए 20% की दर दे रखी, 20% का हम फ्रैक्शन कर लेंगे भाई लोगों, तो हमारे पास कितना आएगा? 1/5 आएगा। और 1/5 का मतलब P अनुपात A लगाएंगे भाई लोगों, तो हमें आराम से कह सकते हैं 5 रुपए की चीज कितने की? 6 की। 5 रुपए की चीज कितने की? 6 की। और 5 रुपए की चीज कितने की? 6 की। मैं बता चुका हूँ नीचे वाला आपका प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला ब्याज होता है। और प्रिंसिपल में जब ब्याज ऐड कर दिया जाता है तो आपका अमाउंट बन जाता है। तो 5 रुपए पे 1 रुपए ब्याज, तो 6 की हो गई, 5 की 6 की, 5 की 6 की। ये कितनी बार क्यों लिखते हैं? जितनी साल लिखी हूँ उतनी बार इसको लिखते हैं। ठीक है सर। चलिए आप कभी कभी क्या करते हो ऑफलाइन में जब कमेंट करते हैं तो ऑफलाइन में आप कहते हैं कि सर सवाल नंबर इतना समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं कुछ छोटी चीज आपके दिमाग में पूरी तरह से इंटर करके रखूं जिससे आप मुझे कमेंट करते हैं। तो मैं क्या कमेंट में तो सारा सवाल का सॉल्यूशन नहीं दे सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो हर छोटी चीज आपके दिमाग में बैठा ली जाए, इसको आपको कुछ मुझे पूछने की भी आवश्यकता ना पड़े। चलिए इतना बनने के बाद हमने देखा कि हमारे पास ये कितना हो गया? 5 × 5 करोगे तो 125 बन जाएगा जी हमारे पास। और इसका 6 × 6 × 6 करोगे तो 6 का क्यों होता है? 216। मल्टीप्लाई आप कर लेना, छकनक 36 36 छंग 216 होता है। यहाँ तक सब सवाल सेट हो गया है। हमारे पास ये 5000 रुपए मूलधन दे रखा है, जबकि हमारा 125 आया है। 125 को हमको 5000 बनाना है, तो आप समझदार होगे कितने गुने पर होगा। मुझे पता है 125 चौक 500 होता है। 125 चौक 500 होता है, इसी में 1 जीरो और लगा दे तो हमारा ये आ जाएगा 40 गुने पर। कितने गुने पर आ जाएगा? 40 गुने पर। नहीं है तो आप ऐसा कर लेना, 5000 में 125 का भाग लगा लेना। 5000 में 125 का जब भी भाग लगाओगे आप, 125 का जैसे ही आप भाग लगाओगे तो आप क्या देखोगे? 25 से काट सकते हो, 25 दूनी 50 लो, और 25 पंजा 125, 5 से पर काट दो, 5 चौक 20 और 1 जीरो। तो ऐसा नहीं लग रहा ये 40 गुने पर है? तो क्या भाई लोगों मैं अमाउंट को भी 40 गुना कर सकता हूँ? सर अमाउंट को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमसे पूछ रहा है 3 साल बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। 3 साल बाद कितनी राशि प्राप्त होगी, तो इसको भी भाई लोगों क्या कर दो? 40 गुना कर दो। जैसे ही आएगा ये जीरो आएगा हमारे पास, ये कितना आएगा? 4 चौक 16, सॉरी 4 छंग 24 की 4 आएगा, हासिल 2, 4 एकन 4, 4 2 6 और 4 दूनी 8। तो हमारे पास 8640 देखने को मिल जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर हमारे ए में लिखा हुआ है। 8640 रुपए आपको इसको वापस करने पड़ेंगे 3 साल बाद 5000 रुपए, क्योंकि रेट उसने लगाई थी 20% की और समय दिया था 3 साल का, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। जितना ब्याज पहले साल मिला वो आपका अमाउंट बन गया, अब उस अमाउंट पे ब्याज चलेगा। तो ऐसे ही चलता रहता है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा टाइम तक नहीं लिया जा सकता, नहीं तो वो मूलधन को भी क्रॉस कर जाएगा। क्या कर जाएगा? मूलधन को भी क्रॉस कर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन लोग कौन से पे? 18 पे। देखो क्या कह रहा है 18 क्वेश्चन। ए ने बैंक से 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि उधार ली। यदि वह 1.5 वर्ष के अंत में 19,6851 रुपए का भुगतान करता है तो मूलधन ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, इस सवाल में एक छोटी सी मिस्टेक है जो मिसप्रिंट हुआ होगा सर की बुक में, या टाइपिस्ट से कोई गलती हो गई है। यहाँ पे सवाल जो रेट दे रखी ना हमको, रेट ये अर्धवार्षिक फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, अर्धवार्षिक फॉर्म में दे रखी है, यहाँ पे अर्धवार्षिक लिखा हुआ है। ठीक है, ये रेट हमारे पास क्या है? अर्धवार्षिक, मतलब अर्धवार्षिक का सवाल है। आपकी बुक में जो दे रखा है टाइप हुआ है गलत हो गया, यहाँ पे अर्धवार्षिक शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सही कर लेना तभी आपका उत्तर पॉसिबल है। यहाँ पे अर्धवार्षिक लिखा हुआ है। तो अर्धवार्षिक में क्या हुआ था? तो सर अर्धवार्षिक में ये होता था कि जब भी रेट होती थी उसमें 2 का भाग देते और समय जो हमारा हुआ करता था, जो हमारा समय हुआ करता था उसमें हम क्या करते थे सर? समय को हम 2 गुना कर लेते थे। ठीक है, रेट हमारे पास कितनी है? 8% है, तो 8% का 4% रह जाएगा सर। 8% का हमारा 4% रह जाएगा। और समय कितना हमारे पास? 1.5 साल है। और 1.5 वर्ष का मतलब होता है 1.5 वर्ष का डबल करोगे, जैसे 1.5 वर्ष का मतलब होता है 3/2, है ना? या आप बोल सकते हो कितना? 1.5, 1 कितना 5 बाय पे गई। 1.5 वर्ष को जैसे ही डबल करोगे आप, या 3/2 को जैसे ही डबल करोगे आप, तो आपको ये फाइनली देखने को मिलेगा 202 कट जाएगा, तो 3 वर्ष मिलेगा। वैसे भी हम जानते हैं कि 1.5 का डबल कितना होता है? 1.5 का डबल 3 होता है। ठीक है, चलो इसका मतलब ये 4% की दर से 3 साल का हमारे पास रुपए बन रहा है। तो रुपए का भुगतान करता है, मतलब ये आपको अमाउंट दे रखा है। जब लास्ट में हम जब किसी को भुगतान करते हैं तो हम क्या देते हैं? मूलधन प्लस ब्याज देते हैं।
हमसे पूछा क्या वैल्यू, मूलधन बताइए, क्या बताइए, मूलधन बताइए। हम बताएंगे वैल्यू को, चेक करते हैं क्या करते हैं। 4% का फ्रैक्शन करोगे तो 4% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो पी अनुपात ए लगाएंगे सर हम। पी अनुपात ए लगाऊंगा तो 4% का मतलब होता है 1/25, 4/100 करोगे जैसे ही तो आपको क्या देखने को मिलेगा 1/25। 1/25 का मतलब क्या है सर, 25 रुपए की चीज थी वो कितने की गई होगी, 26 की गई होगी। और 25 की चीज है वो ये कितनी की गई होगी, 26 की गई होगी। और ये भी 25 की चीज है तो ये कितने की गई होगी, 26 की गई होगी। मल्टीप्लाई जैसे ही हम करेंगे 25 इंटू 25 इंटू 25 करोगे तो ये 15,625 होता है। 25 का क्यू याद रखना, 15,625। और इसका भी आप लोग याद रख लेना, थोड़ा सा आपको क्या करेगा, ये फायदा करेगा कि 26 का क्यू हमें कितना देखने को मिलता है। तो आपको 26 का क्यू देखने को मिलता है, वो मिलता है आप लोगों को कितना, 17,576। कितना देखने को मिलता है, 17,576। ये क्या करने आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 26 इंटू 26 इंटू 26 करोगे तो आपको 17,576 देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आप 25 का क्यों याद रखते हो, 15,625 होता है, 15 25 इंटू 25 इंटू 25 करोगे तो 15,625 मिलेगा। ऐसे ही आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसका भी क्यों याद रख लो, 26 इंटू 26 इंटू 26 करोगे तो 17,576 याद रखना है, ठीक है। जैसे आप जानते हो 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है, तो ये 576 होता है लास्ट में, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे 625 होता है, और 15 ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग वही कहना कह रहे हैं कि आप ये डायरेक्ट याद रख लो, 15 500 कितना होता है, 76 होता है। अब हमारे पास ये इतना नहीं दे रखा है, ये कितना दे रखा है, तो 19 68 51 दे रखा है। ये दिया 19 68 51, इतना बड़ा डाटा दे दिया गया भाई लोगों, जो क्या है टाइम टेकिंग तो है। ऐसा एक दो सवाल आपको टाइम टेकिंग जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या करें, बनाना तो हमारा कर्तव्य है, हमें तो आपको बताना पड़ेगा, अन्यथा हम आपकी तरह छोड़ दें फिर तो बल्ले बल्ले हो जाए। चलिए, तो हमने देखा कि 17,576 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये कितना बन जाए, ये हमारे पास 19 68 51 बन जाए। तो आप जब इसका इसमें भाग दोगे तो ये भाग जाएगा सर कितनी बार, 11.2 बार, मतलब 11.2 गुनी पर है हमारे पास वैल्यू 19 68 51। तो इसको भी हम क्या करेंगे सर, इसको भी हम 11.2 गुना जैसे ही करेंगे तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा, इसका गुना इसमें जैसे ही करोगे तो आपको ये फाइनली मिलेगा 175,000। 175,000 ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा किस में लिखा हुआ है, बी बॉम्बे में लिखा हुआ है। अरे ऐसे अनु, कहने का मतलब इसका इसमें जब भाग दिया जाएगा तो 11.2 बार जाएगा। हकीकत में टाइम टेकिंग है, मैं नहीं कहूंगा ये टाइम टेकिंग नहीं है, क्योंकि मैंने तो गुणा पहले से करके रखा है, वो आपको वहां पे करना पड़ेगा। अब इसकी कोई टेक्निक बताए तो भाई मेरे को भी बताइए, मैं भी आप लोगों को वहां पे ऑफर करूंगा कि मैं भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करूं कि कैसे डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड का एक ही रूल है कि आप पॉसिबिलिटी करके जाते हैं पहले से, आपको पता होगा, ठीक है, नहीं तो डिवाइड अप्रॉक्स करके देखना पड़ेगा। चलिए सवाल नंबर चलते हैं, हम अगले सवाल पे क्या करें, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हमारा 19। यदि ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 3/2 वर्षों में 4,000 रुपए की राशि कितनी होगी। कोई बात नहीं, आगे अर्धवार्षिक को यहाँ पे शब्द लिख के दिया है, उस सवाल में लिख के नहीं दिया था इसलिए वहां पे मिसप्रिंट हो गया था, अपन ने सही कर लिया था। रेट हमारे पास दे रखी कितनी, 20%, तो हम जानते हैं अर्धवार्षिक शब्द होता है तो आधा कर लेते हैं सर। कितनी बच गई हमारे पास, 10% बच गई। टाइम अगर देखा जाए तो 3/2 है हमारे पास, इसको हम क्या कर लेंगे, हम इसको डबल कर लेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 साल हो जाएगा। तो हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पॉसिबिलिटी क्या बन रही, तो हमारे पास ये बन रही कि 3 साल हमारे पास टाइम आ गया और रेट 10% आ गई, तो हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, यहाँ पे पी अनुपात ए लगाएंगे। पी 10% का फ्रैक्शन, अब जानते हैं कि 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है, मतलब 10 रुपए की चीज 11 की जाएगी, 10 रुपए की चीज 11 की जाएगी, और 10 रुपए की चीज कितने की जाएगी, 11 की जाएगी। तो फाइनली हमने जब देखा कि मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 करोगे तो आपको फाइनली देखने को मिलेगा 1,000 रुपए। और ये कितना देखने को मिलेगा, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 हमने सीख लिया है, ये 1331 होता है। कितना होता है, 1331 रुपए। अब वो कह रहा है 4,000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी। अब कितनी हो जाएगी, ये तो पक्की बात है कि 4,000 रुपए से ज्यादा ही जाएगी, 4,000 रुपए से तो कम नहीं जाएगी। इसका मतलब अमाउंट आपको निकालना है, इसका मतलब ये आपको 1,000 रुपए नहीं दे रखा, मूलधन कितना दे रखा है, 4,000 रुपए दे रखा है। कितना दिया है, 4,000 रुपए। तो इसको आप क्या कर लोगे, आप लोग 4 गुना करोगे, 1,000 में जैसे ही 4 का मल्टीप्लाई करते तो 4,000 हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर देते होगा, इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा सर। और 4 का गुणा 3 में करोगे तो 4 तिया 12, 12 की 2 हासिल कितनी 1, 4 तिया 12, 12 और 1 कितना 13, 13 की 3 हासिल 1, और 4 1 4, 4 और 1 5, 53 24 आपको फाइनली देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। तो किस बात का चक्रवृद्धि ब्याज कठिन है, एक आध सवाल आपको कैलकुलेटिव मिलेगा, लेकिन आप एक सवाल की वजह से हार नहीं मान सकते। एक सवाल की वजह से ये नहीं कह सकते हम पूरे चक्रवृद्धि ब्याज को छोड़ दूंगा। बाकी भी तो सवाल देखिए, बाकी भी तो सवाल एग्जाम में ही आए ना, बाकी भी सवाल एग्जाम में आए कि नहीं।
अब वो सवाल जो इससे पहले था वो कैलकुलेटिव था, क्या कर सकते हैं, कोई और टीचर भी कराएगा, वैसे तो कराते नहीं, क्या करते हैं उसको पीडीएफ से हटा देते हैं। क्यों नहीं कराते? क्योंकि उनको पता है कैलकुलेटिव में भाई बच्चे को इतना समय नहीं होता, बच्चे कहेंगे सर को टेक्निक नहीं आ रही इसलिए सर अच्छे नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए चलते हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा, 20 नंबर। क्या कह रहा है, मूर्ति एक योजना में 16,000 रुपए निवेश करती है, प्रक्रिया होने पर उन्हें कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने यह धनराशि 9 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किए और ब्याज तिमाही संयोजित है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तिमाही। मैंने आप लोगों को बता रखा है, पहले वीडियो में बताया था कि तिमाही का मतलब क्या होता है, एक बार और बता देते। तिमाही का मतलब होता है त्रैमासिक, त्रैमासिक का मतलब होता है कि दर में 4 का भाग लें और समय को क्या कर दें, 4 गुना कर दें। आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप पहले वीडियो में जाइए, वहां पे आप लोगों को पूरा देखने को मिल रहा होगा। वैसे तो आप लोग पहला वीडियो देख ही आए होंगे, क्योंकि उससे आप तुम्हारे जो बच्चे हैं जो लगातार क्लास रेगुलर देखते आ रहे हैं वो उनका सीधा है कि वो कहीं ना कहीं आप स्टार्टिंग से क्लास देखते आ रहे हो तो आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो उन लोगों को ज्यादा परेशानी हो सकती है बीच में से देखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो हमने देखा कि ब्याज तिमाही दे तो कुछ ऐसा फंडा बनाना पड़ेगा। तो हमने देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रेट हमारे पास 20% दे रखी है, तो 20% हम क्या कर लेंगे, 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी रह जाएगी सर, ये 5% रह जाएगी। ठीक है सर। टाइम अगर हम देखें तो कितना बन जाएगा, तुम्हारे पास 9 महीने दे रखा, 9 महीने को 4 गुना करोगे तो 36 माह बन जाएगा। और 36 माह का हम अच्छी तरह से मतलब जानते हैं कि 3 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है, 3 साल होता है। ठीक है सर, सब कुछ सेट हो गया। अब क्या करना है, 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 5% का फ्रैक्शन जानते हैं हम कि 5% का फ्रैक्शन होता है सर 1/20। कैसे, बटे में 100 लिखो, 5 से काटो, 1/20 आएगा। मतलब हम पी अनुपात ए लगाएंगे तो हम देख पाएंगे ये 20 रुपए बन गया और 1 रुपए ब्याज बन गया, तो 20 की चीज 21 की, 20 की चीज कितने की 21 की, और 20 की चीज कितने की 21 की। अभी हम सीखे थे वैल्यू को 20 × 20 × 20 करोगे तो 8,000 आएगा। कैसे आएगा 8,000, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 जीरो। 21 × 21 × 21 करोगे तो अभी मैंने बताया था ये 92 सेट होता है। आप लोग याद कर लेना, आपको फायदा करेगा। ठीक है भाई लोगों, 16,000 रुपए की राशि वो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज निवेश की गई थी, तो बताइए कितनी राशि प्राप्त होगी, कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब आपसे अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है, अमाउंट पूछा हुआ है। क्या पूछा है, अमाउंट, मिश्र धन पूछा हुआ है। तो हम उड़ाते वाले को, हमारे पास ही 8,000 रुपए नहीं दे रखे वाले को, ये हमारे पास 8,000 रुपए नहीं दे रखे थे, कितने दे रखे थे, 16,000 दे रखे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा मतलब दिखाई दे रहा है कि 8,000 को अगर 16,000 बनाना है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16,000 हमारे पास निकल आएगा। ठीक है, ये 2 गुने पर, तो इसको भी सर मैं 2 गुना कर लेता हूं तो देखता हूं क्या मिलता है, 2 × 1 = 2 लो। ठीक है, अब ऐसा कर देखो तो 2 एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगर आप पूरा गुणा करना चाहते हो तो आप पूरा गुणा कर सकते हो। ठीक है, 2 का गुणा करोगे 2 × 1 = 2 आएगा। ठीक है सर, फिर कितना बनेगा, 2 × 6 = 12 की 2, हासिल कितनी 1। ठीक है, और 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना आएगा, 5 आएगा सर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18,522 देखने को मिलेगा। 18,522 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। कभी कभी हम ऑप्शन की सहायता से भी सवाल को धुआं कर देते हैं। चलिए सवाल नंबर अगले पे चलते। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर है हमारा क्या है, 20। अच्छा रिपीट हो गया है कि दोबारा 20 नंबर, यस 20 दोबारा रिपीट हो गया। 21 को दिक्कत है क्या, क्वेश्चन नंबर 21 है। चल क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए क्या कह रहा है सवाल। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि 15,600 रुपए की राशि पर 2/1/2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में क्या है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। अपना उत्तर निकटतम रुपए तक सही दे। निकटतम रुपए का मतलब लगभग में आपको बताना है कि कितनी पॉसिबिलिटी उसकी बन सकती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सवाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपन को दे रखा 2/1/4 वर्ष। अब यहाँ पे क्या है, सालों के साथ कुछ घटना की जाएगी। सालों के साथ घटना करने का मतलब ये है कि साल यहाँ पे आपको क्या दी जाएंगी कि आपको सही बटे में दे दी जाएगी या महीने में दे दिया, बोल देगा 2 वर्ष 3 माह। ठीक है, 3 वर्ष 4 महीने, है ना, 1 वर्ष 2 महीने, या 1/1/2 वर्ष, 1/1/3 वर्ष, 2/1/4 वर्ष, कुछ भी बोले तो अब सवाल के साथ हम कैसे गेम करने वाले हैं वो आप देखोगे। ठीक है, वो देखने का तरीका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, 2 वर्ष लिखा हुआ है, 2 वर्ष लिखा है सर, यहाँ पे 2 वर्ष लिखा हुआ है सर। यहाँ पे 2 वर्ष अगर दे रखा है तो इसका मतलब हुआ कि हमारी रेट है, इसको रेट को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। रेट को डिवाइड करना सीख लेना, कभी भी आपको समय इस प्रकार से देखने को मिलता है तो सवाल आप ऐसे ऐसे बनाए, कैसे समझो। 2 वर्ष का मतलब ये है कि वार्षिक रूप से यहाँ पे कहीं भी एक शब्द नहीं लिखा कि अर्धवार्षिक है, त्रैमासिक है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो रेट और टाइम के साथ कोई खेल नहीं किया जाएगा, जैसा लिखा है वैसा का वैसा रहेगा। इसका मतलब है कि पहले साल भी रेट हमारे पास कितनी रही होगी, 20% ही रही होगी, और अगले साल भी हमारी रेट 20% रही होगी। तो 20 है ना, पहले साल भी 20%, दूसरे साल 20%, लेकिन अगले साल अगर जाए तो हम सिर्फ 1 साल, 1/4 वर्ष का मतलब क्या है, 1/4 वर्ष का मतलब होता है ओनली 3 वर्ष। इसका मतलब ये लिखा हुआ है, इस सवाल का मतलब ये है 2 वर्ष 3 माह लिखा है।
क्या लिखा है 2 वर्ष 3 महीने लिखा हुआ है, ढंग से देखो 2 वर्ष 3 महीने का मतलब है 2 वर्ष 3 माह को अगर साल में बदलोगे तो 1 बटे क्या लिखोगे 12, 3/12 और काटोगे तो 1 बटे कितना आ जाएगा 4। तो एक मतलब से ये लिखा हुआ है कि 2 वर्ष 3 महीने का आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रेट हमको ये पता है कि पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। एक साल से अगर आप नीचे जाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज अगर कुछ नहीं देखना होता, आप साधारण ब्याज की दर से भी आप सवाल को हल कर सकते हैं। अगर एक साल तक सवाल रहता है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो अगले साल से लगना स्टार्ट होता है। पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं और एक साल से नीचे अगर जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि साधारण ब्याज की दर जो रही होगी वही चक्रवृद्धि ब्याज की दर रही होगी, क्योंकि पहले एक साल तक तो आपका साधारण ब्याज जिंदा रहता है, एक साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज लगना स्टार्ट होता है। तो आप मुझे बताओ ये 3 महीने लिखा, ये तो एक साल भी नहीं, तो यहाँ तक पॉसिबिलिटी हो सकती है सर रेट हमारी कहीं ना कहीं साधारण ब्याज की दर पे काम कर सकती है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इतने ज्यादा जानकारी भी अर्जित नहीं करना है, तो आप तो ऐसे लिखो ये 2 वर्ष लिखा है तो आप 2 वर्ष तक 1 वर्ष 2 वर्ष 20% लिख लो। अगले साल आपके क्या करना है, जो भी रेट लिखी हुई है अगली साल आपको क्या करना है, जो भी रेट लिखी हुई है इसका 1/4% निकाल दो। इसका मतलब है कि तीसरी साल मतलब तीसरे वाले पॉइंट पे अपन लोगों को देखने को मिलेगा तीसरे साल के लिए जैसे ही हम इंटर की 2 साल तो हमारी कंप्लीट हो गई, अब तीसरी साल की हमारी चालू कहानी हो गई, पहली साल पहला महीना दूसरा महीना ऐसे चलेगा। तो कहीं ना कहीं हम तीसरी साल में इंटर कर गए ना, तीसरी साल में इंटर करेंगे तीसरी साल हमारा जो रेट का परसेंट रहेगा वो 5% रहेगा। क्यों? क्योंकि हम पूरी साल का नहीं ले रहे हैं, सिर्फ 1/4 वर्ष का ले रहे हैं, तो 20 का 1/4 निकालोगे तो 5% निकलेगा। क्या मेरी बात से आप लोग समझ गए हैं कि मैंने क्या क्या कहानी आपको बताई है? ये चीज अगर हर बार किया करोगे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे कुछ भी लिखा आ सकता है, 2 वर्ष 3 महीने लिख के आ सकता है, 2 वर्ष 4 महीने लिख के आ सकता है, आप उसे साल में कन्वर्ट कर लीजिएगा और इस प्रकार से आप क्या कर सकेंगे, इसको तोड़ देंगे। अभी और भी सवाल आप उनको देखने को मिलेंगे तो और अच्छे से आपको लोगों को समझ में आ जाएंगे। चलिए अब वही कहानी 20% का फ्रैक्शन क्या है, तो 20% का फ्रैक्शन हम जानते हैं सर, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, मतलब पी हमारे पास कितना है, तो हमारे पास ये है ये पी हमारे पास 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 6, अगला भी 5 ही रहेगा तो कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 2 बार हमारे पास 20% है। तीसरी वर्ष में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास 5% रेट है और 5% का फ्रैक्शन करोगे तो 1/20 बनेगा, तो मतलब ये 20 रुपए की चीज कितने की होगी 21 की होगी। हम क्या करेंगे सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 20 पंजा 100, 100 पंजा 500 हो जाएगा लगभग, ये कितना हो जाएगा 500, तो ये हमारे पास कितना होगा, तो 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 21 कर लेते हैं। ठीक है, 36 इंटू कितना कर लेते हैं हम 21 कर लेते हैं, 36 इंटू कितना कर लेते हैं हम 21 कर लेते हैं। कैसे पता चल गया 36 इंटू 21 होगा सर, तो 6 इंटू 6 किया तो 36 हो गया, और ये हमारे पास गुणा 21 लिखा हुआ है, गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो 36 ही आएगा और 2 का गुणा करेंगे तो 72 आएगा। तो हमने गुणा करके देखा 6 मिला, 3 2 5 मिल गया और ये 7, ये 756 रुपए मिल गया। कितना मिल गया 756 रुपए। ठीक है, अमाउंट हमारे पास 756 रुपए हो गया है। तो हमसे पूछा क्या है, ब्याज वार्षिक रूप से है ना 15,600 रुपए हमको दे रखे थे, 15,600 रुपए हमको दे रखे हैं, और हमसे ये पूछा है कि ब्याज कितना बनेगा। 15,600 रुपए हमारे पास ब्याज की राशि, तो पक्की बात है कि ऑप्शन हमारे छोटे छोटे होंगे। तो हम यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं तो ब्याज हमें कितना मिल रहा है, तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक जो हमको सर सीआई मिल रहा है वो 256 देखने को मिल रहा है। अरे ऐसे है ना, कितना मिल रहा है 256 देखने को मिल रहा है, जबकि हमारा जो मूलधन दे रखा था सर वो कितना दे रखा है 15,600 रुपए दे रखा है, और जबकि हमारा कितना आ रहा है सर 500 आ रहा है, तो सर कितने गुने पर होगा। तो हमने बोला कि सर आप ऐसा करो 156 15,600 रुपए दे रखा है, इसमें 500 का भाग दे दो और 500 का भाग दोगे तो आपको गुना पता चल जाएगा। सीधा गुना निकल के आ गया 156/5 गुने पर है, इतना 156/5 गुने पर है। तो हम क्या करेंगे भाई लोगों, 156/5 गुना इसको भी कर लेंगे, 156/5 गुना इसको भी कर लेंगे सर, और जैसे ही हम इसको इतना गुना करेंगे और हम काटा पीटी करेंगे गुना करेंगे तो लगभग हमको उत्तर देखने को मिलेगा वो 79,87 पॉइंट कुछ देखने को मिलेगा। काटा पीटी आप कर लेना, लगभग आपका गुना आ जाएगा तो आप उत्तर बता पाएंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 7987 पॉइंट कुछ आएगा, तो लगभग आपको 7987 लगाना है। ऐसा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था अपना उत्तर निकटतम रुपए तक ही सही दे। निकटतम मतलब पास में कौन सा पड़ेगा, कैलकुलेटर की सहायता ले, गुणा की सहायता ले, आपकी इच्छा है जैसे गुणा करोगे आपको 7987 पॉइंट कुछ देखने को मिलेगा, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो रेट हमने ऐसे समझाने की बात की है, जब भी कोई नया सवाल आता है तो मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ विशेष प्रकार से उसके बारे में जरूर बताता हूँ कि सवाल अगर थोड़ा बदल रहा है तो हम आपको जरूर सिखाएंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। चलते हम आगे अगली सवाल की